अरशद वारसी भले ही इन दिनों कम एक्टिव नज़र आते हों, लेकिन उनके नाम की चर्चा अक्सर हमें सुनाई देती रहती है। लोगों को भले ही ये लगता हो कि अरशद वारसी केवल मस्खरों के ही रोल्स कर सकते हैं, मगर असुर नाम की वेब सीरीज़ में अरशद वारसी ने ये साबित किया था कि वो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। साथ ही कुछ फिल्में भी ऐसी हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि अरशद में एक्टिंग पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। किस्सा टीवी अरशद वारसी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातें आज अपने व्यूअर्स संग शेयर करेगा। यूं तो अरशद वारसी की बायोग्राफी किस्सा टीवी पर पहले से ही मौजूद है, लेकिन अरशद की जो कहानियां इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वो ना तो हम उनकी बायोग्राफी में कह पाए थे और ना ही उनके अधिकतर फैंस को उनकी ये कहानियाँ मालूम होंगी। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। अरशद वारसी का बचपन काफ़ी दुख और तनाव भरा बीता था। यूं तो उनकी पढ़ाई लिखाई एक बोर्डिंग स्कूल से हुई थी, लेकिन वो अपने माता पिता के प्यार से हमेशा महरूम रहे। साल में कुल 2 दफ़ा ही उन्हें अपने घर जाने का मौका मिलता था। उसमें भी कई दफ़ा उनके पेरेंट्स को ध्यान ही नहीं रहता था कि स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और उन्हें अरशद को घर भी लाना है। ऐसे में अरशद को कई दफ़ा छुट्टियों के दिन भी अकेले ही स्कूल में बिताने पड़ते थे। अकेलापन अरशद पर इतना हावी रहता था कि वो अक्सर अपने लिए खुद ही चिट्ठियां लिखते थे और घर जाने वाले अपने दोस्तों को अपनी लिखी चिट्ठियां देकर कहते थे कि इन्हें मेरे लिए पोस्ट कर देना। अरशद एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहां किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता का अच्छा काम था, परिवार एक बंगले में रहा करता था। लेकिन जब अरशद के पिता की मौत हुई तो अरशद और उनके परिवार के हालात पूरी तरह से बदल गए। पिता की मौत के बाद इन्हें अपना बंगला बेचना पड़ा और 1 रूम अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा। इसी बीच इनकी मां की तबीयत भी ख़राब हो गई। पैसे की तंगी इतनी ज़्यादा हुई कि अरशद को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ गई और छोटे मोटे काम करने को मजबूर होना पड़ा। अरशद ने एक फ़ोटो लैब में भी कुछ दिनों तक नौकरी की थी। साथ ही उन्होंने घर घर जाकर कॉस्मेटिक आइटम्स भी सेल किए, लेकिन किस्मत से इन्हें इसी दौरान महेश भट्ट का साथ भी मिल गया। महेश भट्ट की फिल्म काश और ठिकाना में अरशद वारसी ने असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम भी किया था। हालांकि गरीबी ने इनका पीछा बहुत जल्दी से नहीं छोड़ा। अरशद जो भी कमाते वो इनकी मां के इलाज में खर्च हो जाता था, लेकिन फिर भी इनकी मां की जान नहीं बच पाई। अरशद वारसी का मानना है कि आज वो जो कुछ भी हैं उसमें जया बच्चन का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल ये जया बच्चन ही थी जिन्होंने अपनी फिल्म कंपनी ABCL की पहली फिल्म तेरे मेरे सपने में अरशद वारसी को ब्रेक दिया था। जया बच्चन ने जब अरशद वारसी को अपनी फिल्म तेरे मेरे सपने में एक्टिंग करने का ऑफर दिया तो काफ़ी देर तक तो उन्हें लगा कि शायद जया बच्चन उनके साथ कोई मजाक कर रही हैं, लेकिन जब जया ने इनके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रखे तो इनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस वक्त जया ने इनसे कहा था, मैं जानती हूँ तुम अपना दर्द छिपाकर लोगों को हर वक्त हंसाते रहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस फिल्म में लेना चाहती हूँ। उसी दिन से अरशद वारसी के दिल में जया बच्चन के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई थी। अरशद कहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो एक दिन स्कारफेस जैसी फिल्म ज़रूर बनाएंगे और उस फिल्म को जया बच्चन को डेडिकेट करेंगे, क्योंकि ये जया बच्चन ही थी जो उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का अल पचीनो कहती थी। अरशद ने मारिया गोरेटी से शादी की है और आज ये दोनों एक बेटे व एक बेटी के पेरेंट्स हैं। अरशद और मारिया की लव स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है। मारिया गोरेटी एक ज़माने में MTV की जानी मानी वीजे थी और कुछ इंग्लिश चैनलों में एंकरिंग भी किया करती थी। एक दफ़ा एक कॉलेज में हुए डांस कंपटीशन में अरशद वारसी बतौर जज मौजूद थे। उस कंपटीशन में मारिया गोरेटी भी पार्टिसिपेट कर रही थी। अरशद को मारिया का डांस बहुत पसंद आया था। कंपटीशन के बाद अरशद ने मारिया को अपने डांस ट्रुप की लीड डांसर बना दिया।
मारिया अरशद को पसंद करने लगी। अरशद भी मारिया को लाइक करते थे, लेकिन वो मारिया को प्रपोज करने में हिचकिचा रहे थे, जबकि अरशद के दोस्त उनसे कहते थे कि मारिया उनका प्रपोजल कभी नहीं ठुकराएंगी, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द मारिया को प्रपोज करना चाहिए। इसी बीच अरशद अपने डांस ट्रुप को लेकर दुबई एक शो करने गए और चूंकि मारिया उनके डांस ग्रुप की लीड डांसर थी तो वो भी अरशद के साथ दुबई गई थी। दुबई में ही अरशद ने मारिया से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और शादी के लिए प्रपोज कर दिया और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। अरशद वारसी और मारिया गोरेटी की मोहब्बत की मिसालें भले ही बॉलीवुड में खूब दी जाती हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब अरशद और मारिया के तलाक की खबरें काफ़ी ज़्यादा आने लगी थी। दरअसल शादी के बाद अरशद ने अपना एक प्रोडक्शन वेंचर शुरू किया था। अपने उस प्रोडक्शन वेंचर को लेकर अरशद इतने ज़्यादा सीरियस थे कि पूरे 9 महीने तक वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिले ही नहीं थे। इस दौरान कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद अरशद वारसी का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये अफवाह भी लोगों द्वारा फैलाई गई कि अरशद की पत्नी मारिया गोरेटी उनसे तलाक लेने का मन बना रही हैं। अरशद को जब इन बातों का पता चला तो वो तुरंत अपने परिवार के पास वापस लौट आए और उन्होंने क्लियर किया कि वो किसी दूसरी महिला के चक्कर में नहीं पड़े हैं। कम लोग ही इस बात से वाकिफ हैं कि अरशद वारसी ने केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी पर भी एक्टिंग की है। साल 2003 में सहारा वन चैनल पर प्रसारित हुए शो करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी में ये करिश्मा कपूर के अपोजिट नजर आए थे। ये शो 2003 से 2004 तक सहारा वन पर प्रसारित हुआ था और इस शो से भी पहले यानी साल 2001 में जी टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुए रेज़मेटेज नाम के डांस शो में ये बतौर होस्ट नजर आए थे। साल 2004 में अरशद ने स्टार गोल्ड के अवार्ड शो सबसे फेवरेट कौन को भी होस्ट किया था। इसके अलावा साल 2006 में अरशद ने ही बिग बॉस का सबसे पहला सीजन होस्ट किया था। साल 2010 में डिज्नी चैनल के शो ईशान सपनों को आवाज़ दे में भी इन्होंने एक कैमियो किया था। एक वक्त पर जिंदगी में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी देखने वाले अरशद वारसी आज मुंबई में एक बहुत ही शानदार बंगले में रहते हैं। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। अरशद वारसी लग्जरी कारों और स्पोर्ट्स मोटर बाइक्स के भी शौकीन हैं। अरशद के पास एक 30 लाख रुपए वाली फोक्सवैगन बीटल कार है। साथ ही अरशद एक 80 लाख रुपए वाली ऑडी Q7 कार के भी मालिक हैं। अरशद ने अपने लिए एक हार्ले डेविडसन हेरिटेज बाइक भी खरीदी है जिसकी कीमत 21.5 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, अरशद 8 लाख रुपए की कीमत वाली डुकाटी मॉन्स्टर 797 के भी मालिक हैं।